नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चिपको आंदोलन के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चिपको आंदोलन पर्यावरण की रक्षा के लिए एक चलाया गया आंदोलन था जो कि 1970 में हुआ था। यह घटना मूल रूप से उत्तराखंड राज्य की है जो उस समय उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। यह आंदोलन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ था। एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात है कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। इस आंदोलन की शुरुआत 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें ठेकेदारों के द्वारा पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए महिलाओं के द्वारा पेड़ के चारों ओर एक घेरा बना लिया जाता था। पेड़ों की कटाई का विरोध करते थे और इस प्रकार यह चिपको आंदोलन एक सफल आंदोलन रहा, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा जी का बहुत ही बड़ा योगदान था। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है, जो कि 1942 की घटना है। सन 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई थी और यह आंदोलन बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, जिसमें पूरा देश शामिल था। 9 अगस्त 1942 की बात है जब महात्मा गांधी ने इस भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया और पूरे देश में इसकी शुरुआत हुई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक भूमिका निभाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाने का काम किया था और हमारे स्वतंत्रता में इस आंदोलन का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। भारतीय इतिहास में पूर्ण स्वराज एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना कही जाती है और इसी से भारत में पहली बार पूर्ण स्वराज की एक मांग बढ़ी थी। यह बात है सन 1929 को कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। वहीं 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इस पर नेहरू जी ने कहा था कि हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है। तो इसी को कहा जाता है पूर्ण स्वराज, अर्थात पूर्ण स्वराज की मांग की गई कि हमें केवल स्वाधीनता ही चाहिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाया गया एक प्रकार का जन आंदोलन था। 1929 ईस्वी तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा था कि वह औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल रहेगा या नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 को घोषणा की थी कि हमारा लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। 6 अप्रैल 1930 को प्रातःकाल के बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया गया और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। चौरा चौरी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहां 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग में लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। इस घटना को चौरा चौरी कांड के नाम से जाना जाता है, जो कि भारतीय इतिहास में एक बड़ी घटना थी। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है और उसे वापस ले लिया गया। चौरा चौरी कांड के अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और उन्हें बचा लिया गया। यह उनकी एक बड़ी सफलता थी। तो इस घटना को चौरा चौरी कांड कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहां पर 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है। यहाँ 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चलाकर निहत्थे शांत बूढ़ों, महिला और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोग घायल हो गए थे। इसी घटना को कहा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड।
जिसमें जनरल ओ डायर ने 13 अप्रैल 1919 को गोली चलाने का आदेश दिया था और जिससे बहुत सारे बेगुनाह लोगों की मौत हो गई थी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला यह घटना सन 1930 की है, जिसे डांडी मार्च या नमक मार्च या डांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजी सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन भंग कर दिया गया। ये ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव डांडी तक पैदल यात्रा थी। यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को भंग किया गया था। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के समय नमक उत्पादन एवं विक्रय के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लिया जाता था। नमक जीवन के लिए जरूरी चीज होने के कारण भारतीयों ने इस कानून से मुक्ति करने और अपना अधिकार दिलवाने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्य आयोजित किया था। कानून भंग करने के बाद सत्याग्रहियों ने अंग्रेजों की लाठियां खाई थी, परंतु पीछे नहीं मुड़े। 1930 को गांधी जी ने इस आंदोलन को चालू किया और इस आंदोलन में लोगों ने गांधी जी के साथ पैदल यात्रा की और नमक पर कर लगाया था उसके विरुद्ध विरोध किया। इस आंदोलन में कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन पूरे 1 साल तक चला और 1931 में गांधी इरविन के बीच हुए समझौते से यह खत्म हो गया। इसी आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई और इस आंदोलन ने संपूर्ण भारत में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक जन संघर्ष को जन्म दिया था। तो ये हुआ नमक सत्याग्रह या डांडी मार्च के बारे में, जो कि 1930 में प्रारंभ हुआ था और गांधी जी समेत 78 अनुयायियों ने अहमदाबाद साबरमती आश्रम से डांडी गांव में पैदल यात्रा की और नमक बनाकर नमक कानून का विरोध किया। होम रूल शब्द आयरलैंड के एक ऐसे ही आंदोलन से लिया गया है, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किया था, लेकिन इसका सार्थक प्रयोग करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को जाता है। भारत में 2 होम रूल लीगों की स्थापना की गई थी, जिनमें से एक की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में की थी और दूसरी की स्थापना एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में की थी। इस प्रकार होम रूल आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का महत्वपूर्ण योगदान था। तो चलिए देखते हैं खिलाफत आंदोलन क्या था। खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 से लेकर जनवरी 1921 के बीच में चला था। खिलाफत आंदोलन में मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली बंधु के साथ साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्यवाही की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा की। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं से बात कर मना लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। यह आंदोलन जनवरी 1921 में समाप्त हुआ था। इतिहास में असहयोग आंदोलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा आंदोलन था। इसकी शुरुआत 1920 से फरवरी 1922 के बीच में चली थी। सितंबर 1920 से आरंभ होकर महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में यह असहयोग आंदोलन चलाया गया था। असहयोग आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग की नीति अपनाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी और इस आंदोलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी कि इन्होंने भारतीयों में स्वतंत्रता आंदोलन की एक नई ऊर्जा का संचार किया था। 1919 में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक प्रकार की ऐसी घटनाएं हुई थी
जिसकी वजह से गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में उचित न्याय मिलने की संभावना नहीं है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई और देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा था। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि इसमें लाखों भारतीयों को प्रोत्साहन मिला और इस आंदोलन ने ब्रिटिश प्राधिकारी हिल गए थे। तो ये था असहयोग आंदोलन, जिसकी शुरुआत सितंबर 1920 में हुई थी और यह फरवरी 1922 तक चली। 1857 में भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, इस विद्रोह में भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशभक्तों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ी गई थी और यह भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह था। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चलता रहा। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटे झड़पों और आगजनी से हुआ था और आगे चलकर एक बड़ा रूप ले लिया। इस 1857 की क्रांति की शुरुआत 29 मार्च 1857 को बैरकपुर पश्चिम बंगाल से हुई, जहां पर बैरकपुर पश्चिम बंगाल के सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों के इस्तेमाल करने को मना कर दिया। उन्हें ऐसा सुनने को आया कि चर्बी वाले कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग हुआ है, जिससे उनकी धार्मिक आस्था को आहत पहुंचा। इस कारण उन्होंने इसके उपयोग को मना कर दिया। एक सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे। उन्होंने अपने सर्जेंट पर हमला कर उनकी हत्या कर दी और हत्या के आरोप में उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी गई। इस प्रकार 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह था और ये भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ही व्यापक रूप ले चुका था। तो यह बात है 19वीं शताब्दी के मध्य की, जहां पर भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक प्रकार के किसान आंदोलन हुए थे। उन्हीं किसान आंदोलन में एक विद्रोह था नील विद्रोह। इसके अलावा और भी क्षेत्रों में विद्रोह हुए थे, जैसे पाबना विद्रोह, दक्कन विद्रोह, किसान सभा आंदोलन, एका आंदोलन, मोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, तेभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन। इस वीडियो में हम नील विद्रोह के बारे में जानेंगे। नील विद्रोह जो है 1859 और 60 के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सर्वाधिक जुझारू विद्रोह था। यूरोपीय बाजारों में नील की बढ़ती मांगों की पूर्ति के लिए बंगाल के किसानों को नील के उत्पादन के लिए जबरन उन पर दबाव बनाया गया और उनसे यह अलाभकारी खेती करवाते रहे। मुख्यतः बंगाल के किसानों के द्वारा अपना पारंपरिक खेती की जाती थी, लेकिन अंग्रेजों ने जबरदस्ती अपने यूरोपीय बाजारों में नील की पूर्ति के लिए उनसे यह खेती कराते थे। वे किसानों की निरक्षरता का लाभ उठाकर उन्हें थोड़े से पैसे देकर उन्हें चावल की खेती के जगह नील की खेती कराते थे। यदि किसान करार के पैसे वापस कर शोषण से मुक्त पाने का प्रयास करते तो नील उत्पादकों उनको अपहरण, अवैध बेरहमी या लाठियों से पीटते थे। महिला और बच्चों को पीटा जाता था और इस तरह ये सभी क्रूर हथकंडे अपनाते थे। इसके खिलाफ वहाँ के स्थानीय जनता के द्वारा एक विद्रोह किया गया और इसे ही नील विद्रोह का नाम दिया गया।